Hi everyone, this is Eamon Khurram and I hope you all are doing great. We are doing Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. ये है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 11. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं अली wants to use two 10 1 centimeter cubes to make a cuboid. ओके तो अली के पास हैं या अली यूज़ करना चाहता है 210 1 सेंटीमीटर क्यूब्स और उससे बनाना चाहता है एक क्यूबॉइड सच दैट ईच ऑफ इट्स साइड इज़ लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर. और क्यूबॉइड ऐसा होना चाहिए जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर से बड़ी हों. देर आर 6 पॉसिबल क्यूबॉइड्स दैट ही कैन मेक. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनी 3 of them. ओके तो वो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अली इन क्यूब्स को 210 क्यूब्स को यूज़ करके डिफरेंट डायमेंशंस के साथ 6 क्यूबॉइड्स बना सकता है. हमें उनमें से कोई से भी 3 की डायमेंशंस बतानी है. तो सबसे पहले मैं एक क्यूब ड्रॉ करती हूँ ये देखने के लिए कि उसकी क्या शेप होगी. तो ये एक क्यूब है और क्यूब की जो सब साइड्स होती हैं वो स्क्वायर बेस्ड होती हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. इसका मतलब है इसकी ये लेंथ, ये अगर ब्रेड्थ और ये हाइट है तो लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी. इसी तरह के 210 क्यूब्स अली के पास हैं और उनको आपस में जॉइन करके अली क्यूबॉइड बनाना चाहता है. क्यूबॉइड किस तरह की शेप होती है? क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर काइंड शेप होती है. ये भी एक 3D ही शेप होती है. 3D मतलब 3 डायमेंशनल शेप होती है. इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी हाइट जो है वो डिफरेंट होगी. अगर ये क्यूबॉइड की शेप में देखें तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है. इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट डिफरेंट होगी. लेकिन क्यूब में ये तीनों सेम होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है क्योंकि ये स्क्वायर, इसकी हर हर फेस इसका स्क्वायर होता है. क्यूबॉइड में हर फेस रेक्टेंगल होता है. अगर मैं आपको एक साइड दिखाऊं कि कैसे 210 क्यूब्स मिलके एक क्यूबॉइड बनाएंगे तो उसका जो 1 साइडेड फेस है वो कुछ इस तरह का दिखता होगा. जैसे ये क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर शेप है, इसके अंदर इस तरह क्यूब्स फिट इन हुए होंगे और ये 210 क्यूब्स फिट इन हुए होंगे टू मेक अ क्यूबॉइड. अब अगर हमें पता है कि 1 क्यूब का वॉल्यूम जो है वो क्या है, तो क्यूब के वॉल्यूम के लिए इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो मतलब इसकी लेंथ भी लेंथ होगी. 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, जैसे मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप है. इसकी भी तीनों साइड्स होती हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है. लेकिन चूंकि ये एक स्क्वायर बेस्ड होता है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होते हैं तो मैं इसको सेम ही कंसिडर कर लूँगी. लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1. तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा. अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 210 क्यूब्स का वॉल्यूम कितना होगा? 210 क्यूब्स का वॉल्यूम, जैसे 1 का अगर 1 है तो 210 का 1 इंटू 210 मतलब 210 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी है या वॉल्यूम है 210 क्यूब्स को मिला के. जब हम 210 क्यूब्स को मिलाते हैं तो एक क्यूबॉइड बनाया है. इसका मतलब अगर यही वॉल्यूम हम क्यूबॉइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो 210 क्यूब्स वॉल्यूम will be equal to 1 cuboid volume. मतलब ये इसका भी वॉल्यूम 210 सेंटीमीटर क्यूब और इसका 1 क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी 210 सेंटीमीटर क्यूब ही है. अब क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं है तो फॉर क्यूबॉइड मैं कह सकती हूँ कि वॉल्यूम तो मुझे पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम हमें पता है विच इज़ 210.
बट वी डोंट नो लेंथ, ना हमें ब्रेड्थ का पता है ना हमें हाइट का पता है। ये हमने पॉसिबल ऑप्शंस निकालने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 210 को। तो 210 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, पहले 2 से करते हैं, आंसर आ जाएगा 105। फिर ये 3 से डिवाइड होगा और आंसर आ जाएगा 35। 5 7 35 एंड 7 1 7। तो जो 210 है वो इक्वल है, इस केस में अगर देखें तो 210 इक्वल है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और इन चार नंबर्स से मुझे 3 डायमेंशंस देखनी है कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 4 हैं, डायमेंशंस 3 हैं, तो मुझे इन 4 नंबर्स को ही एडजस्ट करना पड़ेगा इन तीनों डायमेंशंस के लिए। सबसे पहले ऑप्शन में मैं देखती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूँ 210 इज इक्वल टू, लेंथ के लिए पहले हम ये ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर इन दोनों को मैं क्लब कर दूँ तो 2 3 ज़ 6, लेंथ पहले ऑप्शन में 6 बन जाए और ब्रेड्थ और हाइट सेम रहे, ब्रेड्थ 5 रहे और हाइट 7 हो जाए। ठीक है, दूसरे ऑप्शन के लिए मैं 3 को रहने देती हूँ और 2 को 5 के साथ क्लब कर देती हूँ, तो 2 5 ज़ 10, लेंथ मेरी 10 हो गई, ब्रेड्थ मेरी 3 हो गई और एक ही नंबर रह गया 7 मेरी हाइट हो गई। यानी 7 में एज अ हाइट यूज़ करूँगी फॉर द क्यूबॉइड। ये मेरे लिए एक सेकेंड ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया 2, और इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 210 के इक्वल ही आएगी। थर्ड ऑप्शन जो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ऑप्शंस ही देखने हैं, तो थर्ड ऑप्शन के लिए मैं 2 को इस टाइम 5 की बजाय 7 के साथ क्लब कर देती हूँ, तो 2 7 ज़ 14, 14 लेंथ हो जाए और ये नंबर रह गया 3 ब्रेड्थ हो जाए और 5 हाइट हो जाए। इस तरह ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। 3 डिफरेंट डायमेंशंस की क्यूबॉइड हमने ले ली हैं और दिस इज़ इट, और यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ डन। होपफुली यू ऑल गेट द क्वेश्चन, और thank you so very much for watching the video. But one more thing, don't forget to subscribe my channel. My channel name is Solve with Aman, and don't forget to share the channel with your friends and family so that they all can get benefit. Thank you so very much for watching.